अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसन रजा। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है कि बेरोजगारी बढ़ गई, लाखों अफराद बेरोजगार हो गए। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वजीर आजम हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम कह रही है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी खत्म हो गई, लाखों अफराद को नौकरियां मिल गई। 2 सालों में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बड़े बड़े इकदाम उठाए हैं। और यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के कुछ अफराद, नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो ये दावे कर रहे हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिली है, जबकि हुकूमत तो कह रही है कि मजीद जो है वो मजीद भी लाखों अफराद को नौकरियां दी जाएंगी। असल में कुछ हकाइक आपके सामने रखना चाहता हूं। हकाइक क्या है? एशिया तरक्याती बैंक एडीपी, उनके मुताबिक कोरोना के बायस पाकिस्तान में बेरोजगारी में एक बहुत हद तक इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में 6 माह के दौरान, यानी गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 22 लाख से ज्यादा नौजवान अफराद बेरोजगार हो सकते हैं और हुए भी हैं गुज़िश्ता 6 माह के दौरान। और एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कोरोना से मुतासरा 13 एशियाई ममालिक का जायजा लिया गया है। यानी रिपोर्ट क्या कहती है? जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक 3 से 6 माह में बेरोजगारी में बेपनाह इजाफे का खदशा है और आइंदा आने वाले 3 माह में जो है वो इजाफा होगा और 1 करोड़, जबकि 6 माह में 1.5 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो सकते हैं। और एडीपी, एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवान जो है वो बेरोजगार होने का खदशा उनका बढ़ रहा है और 3 माह में लगभग तकरीबन 15 लाख, जबकि 6 माह में 22 लाख से ज्यादा नौजवान अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठ सकते हैं। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इसको देख रहा है। अगर इसको बाकी ममालिक का जायजा लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया और वियतनाम में भी जो है बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। और दूसरी जानिब माली साल 2020-21 के दौरान मुल्क में बेरोजगारी अफराद की तादाद, बेरोजगार जो है अनएम्प्लॉयमेंट जिसे आप कह सकते हैं, 66,50,000 तक पहुंचने का तखमीना लगाया गया था। जो माली साल 2019-20 के दौरान इसकी तादाद 58 लाख थी, जो बढ़ के आप अंदाजा कर सकते हैं 66 लाख होगी। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि हुकूमत के सालाना मंसूबे 2020-21 के मुताबिक पाकिस्तान में दुनिया की 9वीं बड़ी लेबर फोर्स है जो हर साल बढ़ती जा रही है। और मुलाजमत याफ्ता अफराद की तादाद 2021-20, यानी ये मैं वो आपको इदादो शुमार आपके सामने रख रहा हूं जो वफाकी हुकूमत ने अपने बजट में, बजट दस्तावेजात में, और कुछ उन्हीं के कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ समरियां मेरे पास मौजूद हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी बेस को बना के मैं आपके सामने ये इदादो शुमार रख रहा हूं। वो ये कहते हैं 2020-21 में 6 करोड़ 92 लाख हो जाएगी तादाद जो मुलाजमत याफ्ता जो अफराद है। 6 करोड़ जो है वो मुलाजमत याफ्ता अफराद 2020-21 में 92 लाख हो जाएगी, यानी कम हो जाएंगे। और 2019-20 में 6 करोड़ 21 लाख जो है ये तादाद रही थी, जो अब बढ़ जाएगी, यानी आपके सामने है तादाद बढ़ जाएगी और 6 करोड़ 92 लाख हो जाएगी। जबकि फोर्स सर्वे 2017-18 के मुताबिक आइंदा माली साल 2020-21 के लिए बेरोजगारी की शरह 9.56% बताई गई है। पाकिस्तान में तालीम याफ्ता बेरोजगार अफराद, खुसूसन डिग्री रखने वाले बेरोजगार अफराद के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है और डिग्री रखने वालों में बेरोजगारी की शरह दीगर मजमूई तौर पर बेरोजगारी अफराद के मुकाबले में तकरीबन, जो मैंने देखा है और डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 3 गुना ज्यादा है। और इसकी वजह यह है कि जो फराहम की जाती थी, की जाने वाली तालीम और नए तालीमी मनसूबे और नए तालीम याफ्ता अफराद के जो अब उनके लिए जॉब की सूरत हाल फराहम करना थी और मईशत की जरूरत के दरमियान जो मुताबिकत नहीं थी, उसकी वजह ये जो डॉक्यूमेंट से देख के मुझे अंदाजा हुआ और ये अभी तक जो सूरत हाल देख के अंदाजा हुआ है। इस तरह लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 जब हुकूमत आई थी, उसके मुताबिक रोजगार में जो है मर्दों के मुकाबले में खवातीन की शरह जो है वो ज्यादा है और जो बिल तरतीब 8.27% और 5.07% है, यानी 8.27 और 5.07%, या आप अंदाजा कर सकते हैं कितना फर्क सामने आ रहा है। इसी तरह औसतन बेरोजगारी की शरह के मुकाबले में नौजवानों की बेरोजगारी की शरह काफी ज्यादा है। बेरोजगारी की सबसे ज्यादा शरह 11.56% से
20 और 24 साल के उम्र वाले अफराद में पाई जाती है। सालाना मंसूबे में रोजगार की अहमियत की निशानदेही करते हुए यह भी वाज़ा किया गया है कि मुआशरे के नाकस तबकात में तरक्की के समरात को तकसीम करने के लिए नतीजा खेज मुआवजे और मुहज्जब मुलाजमतों के फराहमी बुनियादी तरीकाकार है, जो कि मौजूद नहीं है। और यह भी बताया गया है कि रोजगार के मौके पैदा करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है और नौजवान नस्ल जो है उनको रोजगार की फराहमी एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और नौजवान नस्ल की सलाहियतों की तरक्की और उनको बुरे का लाना बहुत जरूरत है। और हुकूमत पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनकी तरक्की और उनकी जो यंग जनरेशन है उनकी सलाहियतों को बुरुएकार कैसे लाना है। अभी तक ऐसा कोई मंसूबा पाकिस्तान में देखने में नहीं आया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है चंद रोज कबल दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट सीनियर मारूफ एंकर तजिया कामरान खान साहब के साथ प्रोग्राम में ये जो है कुछ जो वजूहात जो सूरत सामने रखी और वजूहात रखी, उससे ये अंदाजा होता है कि आइंदा आने वाले साल जो है वो तरक्कियों खास तौर पे रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी का खात्मा होगा। उनके ऐलानात से, उनके बातों से, उनके दावों से यही लगता है। जबकि पाकिस्तान, एक और चीज मैं आपसे इंफॉर्मेशन रखना चाहता हूं कि दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जिसकी मजमूई आबादी 21 करोड़ से ज्यादा है। और आबादी में इजाफे की मौजूदा शरह को देखते हुए अब ये कह सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जाता है कि 2030 तक इसकी आबादी 28 करोड़ तक पहुंच जाएगी। फिलहाल आबादी में जो है, जो पिछले रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 63% अफराद की उम्र 30 साल से कम है। इस वक्त नौजवान को रोजगार के लिए जो है सही महारतें हासिल करने में मदद करना मुआशी लिहाज से माना रखता है, लेकिन जबकि नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस वक्त तालीम, रोजगार या तरबियत से वाबस्ता नहीं है। पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर तकनीकी पेशा वराना तालीम और तरबियत के शोबे में दाखिले भी जो है वो कम है, जो दिनों जो से कहा सकता है महारत की तरबियत के आला तलब के बावजूद बरकरार है। और नौजवानों में यह भी मैंने देखा है कि नौजवानों में रोजगार से मुतल्लिक सलाहियतों के फर्क के नुमाया असरात सामने आ रहे हैं। लिहाजा जो सूरत हाल दिखाई देती है कि तालीम और मुलाजमत के माबेन एक मुतहर्रिक रिश्ता बरकरार रखना इंतहाई जरूरी है। और हुकूमत यह दावा करती है कि सालाना मंसूबे में जो है वो हुनर की तरक्की पर फोकस किया गया है, जो नौजवानों के लिए नतीजा खेज रोजगार के मौके फराहम करेगा। पाकिस्तान की मईशत कोरोना वायरस की वजह से जहां बुरी तरह मुतासर हुई है, इस वबा के मनफी मुआशी असरात मुख्तलिफ तरीकों से सामने आए हैं, जिसमें यह कह सकते हैं कि घरेलू तलब में कमी, कारोबारी सरगर्मियों में कमी, दरामद और बरामद में कमी, सप्लाई चेन में खाल की जो है वो की वजह से पैदावार में कमी, मुतअद्दिद चीजें शामिल हैं। इसका एक सबसे अहम असर रोजगार में कमी की सूरत में सामने आता हम देखते हैं। अफरादी कुव्वत को उस वक्त परेशानियों का सामना रहता है, वबाई बीमारियों ने सेहत के बहरान से लेकर मुआशी और मजदूर मंडी के बहरानों में तेजी से इजाफा किया है। और हुकूमती दावे के मुताबिक सालाना मंसूबे इक्तिसादी तरक्की और इस्लाहात के हुकूमती मंसूबों के वसीतर फ्रेमवर्क के तहत रोजगार के बेहतर मौके फराहम करने के लिए मरकूज है और जो है वर्कर को उनकी मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोरोना वायरस से कबल अमली इक़दाम की तजवीज़ भी मौजूद है। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि अब हम जो है 1 करोड़ अफराद को रोजगार देंगे, सूरत हाल बेहतर करेंगे और पब्लिक सेक्टर में भी अब बेहतरी आएगी, अब बहुत सूरत हाल बेहतर होगी। पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियों का जो दावे किए गए थे, अभी तक तो वो सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और मजीद जिसे कहा जा सकता है कि लोग बेरोजगार होने से बचेंगे, लाखों अफराद को नौकरियां मिलेंगी। और जो ये दावे करते हैं हुकूमत अपोजिशन का सहारा लेते रहे, मेरे ख्याल में उनको अब खत्म करके, क्योंकि जब नए मंसूबे शुरू होंगे तो साफ जाहिर है कि रोजगार मिलेगा, प्रोजेक्ट लगेंगे, मंसूबे मिलेंगे, पैसा लगेगा, तो मुतअद्दिद हजारों लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से इसकी बाकायदा
मंजूरी दी जा चुकी है। बेशक वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, उनकी तो कोशिश है हर जिले में, हर सूबे में अफराद को नौकरियां दी जाएं, बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। उसके साथ साथ और भी बड़े मंसूबे रखते हैं, लेकिन गलती कहां पे है? गलती यह है कि हुकूमत उन अफराद के से जो है वो कंसल्टेंसी ना ले, उन अफराद से जो है वो रहनुमाई ना ले जो तकरीबन ये आप कह सकते हैं 70 साल से अब जा चुके हैं। जिस तरह इशरत हुसैन साहब हैं, वो एक लिमिट तक तो वो अपनी किताब का अहवाल बता के जो है वो चीजें बता सकते हैं कि आप हमारी किताब ले लें। वही किताब जो उन्होंने साबका वजीर आजमों के सामने रखी, उनमें तारीफ करते रहे, आप वही जो मौजूदा हुकूमत में तारीफ करते रहे। मेरे ख्याल में उन अफराद से सिर्फ आप कंसल्टेंट्स एक लिमिट तक कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन प्लान अगर आपने बनाना है तो यंग ऑफिसर की खिदमात लें, यंग ऑफिसर से लें, ब्रेन लें। जिस तरह असद उमर आपके पास मौजूद है और बहुत बड़ी शख्सियात आपके पास मौजूद है, ब्रेन लें, उनके जो दिमाग रखते हैं, जो जेन रखते हैं, जो कम से कम इंप्लीमेंटेशन प्लान पर इंप्लीमेंट कराना जानते हैं, उनको इस्तेमाल करें। उनको इस्तेमाल में लाते हुए फिर जो है वो 1 करोड़ अफराद को नौकरियां मिल पाएगी। अदरवाइज यही सूरत हाल चलेगी। फिर यही एशियाई तरक्याती जो बैंक है एडीपी, वो पाकिस्तान में बेरोजगार की शरह जो है वो इजाफा होने की रिपोर्ट जारी करेगा हुकूमत को, और खास तौर पे पाकिस्तान को, मुल्क के हमारे पाकिस्तान को जो है वो शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये तो है पाकिस्तान की सूरत हाल। मैं इस पर एक और भी बहुत सारे मेरे पास दादो शुमार है कि मुतअद्दिद ममालिकों में कितने अफराद बेरोजगार हैं और उनकी क्या वजूहात। हमारे जो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कुछ अफराद वो हैं, या उनमें कौन से अफराद हैं जो बाकायदा प्लानिंग बेहतर नहीं कर सके। उसमें क्या फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी बनती थी, क्या बनती थी, हमारे लेबर डिपार्टमेंट की बनती थी। मुतअद्दिद कौन कौन से ऐसे कंसल्टेंट है, या जुल्फी बुखारी है, या जो भी मुतल्लिका अफराद हैं, उनकी कहां कहां जिम्मेदारियां बनती थी जहां पर उन्होंने कोताहियां बरती हैं। इसके हवाले से भी अलग से एक चीज सामने लाएंगे। तमाम तर ये तो मैंने आपको बताया कि जो नौकरियां थी वो अभी तक तो किस हद तक जो है वो एक खौफनाक सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये दावा करते हैं कि इन हालात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। इनके साथ साथ आखिर में मैं कोशिश करूंगा हर प्रोग्राम के आखिर में एक ब्रेकिंग न्यूज जो मैं दिया करूं। इस जो वीडियो के आखिर में एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पंजाब के आला तरीन अफसर की नैब ने तहकीकात शुरू कर दी है और पंजाब में वो एक इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज है। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो इस हद तक इंतहाई अहम ओहदे पर फाइज है कि वो पंजाब में तमाम डिपार्टमेंट, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सूबाई सर्विस हो, कोई डिपार्टमेंट हो, पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट, यहां तक कि वुजरा, मेंबरान असेंबली, उनका लिंक हो, ठेकेदार हो, कोई अफराद हो, सबका उनका कहीं ना कहीं पे लिंक बनता है और उनसे वो इतनी पोजीशन रखते हैं कि वो मतलब कि कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। बहुत बड़ा अफसर पंजाब का, उसके हवाले से नैब लाहौर ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं और मुतअद्दिद जगहों से दादों का रिकॉर्ड और उनके हवाले से उनकी फैमिलियों का, वो कहां कहां पोस्टिंग रही, उनकी क्या क्या करते रहे, कौन से उनके रिलेशंस हैं, उनकी जायदाद कैसे बनी, उनके आमदन से ज्यादा असासाजात अगर हैं तो कैसे बने, क्या किए, तमाम तर कुछ अहम रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और कुछ अहम रिकॉर्ड नैब लाहौर को मौसूल भी हो चुका है। और अगर इस ऑफिसर का नाम मैं आपको बता दूं तो मेरे ख्याल में उसको अगली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब अगर नैब उनको किसी पोजीशन पे, किसी स्टेज पे उनको जब तलब करता है। मेरे ख्याल में इस जो है जब ये तहकीकात शुरू की गई तो पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान जो है वो परेशान हो गए कि अगर इनकी तहकीकात की जा सकती है तो फिर कोई भी ब्यूरोक्रेट उनको मजीद भी ब्यूरोक्रेट के हवाले से, मजीद भी किसी पुलिस अफसर के हवाले से तहकीकात की जा सकती है। बहुत बड़ा अफसर है और नैब इनके वाले से भी उन्होंने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। इसमें बाकायदा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट को भी खत लिखा गया है, उनसे भी तहकीकात ली जा रही है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी है, उनसे भी तहकीकात की जा रही, रिकॉर्ड मांगा गया है। अभी इसके वाले से तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इसमें कोई पेशरफ्त होगी तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत शुक्रिया।